राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गई हूँ नई वीडियो लेकर। आखिर गीता पर ही शपथ क्यों दिलाई जाती है? कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री हरि मूल दैत्य का नाश करने के बाद वैकुंठ लोक में शेष शैया पर आंखें मूंदे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भगवान को मन ही मन मुस्कुराते देख देवी को मन में संदेह हुआ। देवी लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी आप ऐश्वर्य की उदासीन से होकर भी इस क्षीण संसार में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात कर रहा हूँ देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार में जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने इतने रहस्यमय तरीके से बात कही कि लक्ष्मी जी को कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? यह बात तो मुझे घोर आश्चर्य में डालती हैं। श्री हरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छे प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिनकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए। 16वां अध्याय तो मेरी उदर है जहाँ शुद्धा शांत होती है। अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी। लक्ष्मी जी की उलझन घटने की वजह और बढ़ने लगी। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या है। श्री हरि ने पुनः कहा, देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गई। उन्होंने शांत भाव में अपनी अधीरता व्याख्यात करते हुए, हे नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक पहेलियां ही कहते जा रहे हैं। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू की। सुशर्मा नाम एक
घोर पापी व्यक्ति था। वह हमेशा भोग विलास में डूबा रहता, मदिरा और मांसाहार उसी में जीवन बिताता। एक दिन सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे नरक में यातनाएं झेली और फिर से पृथ्वी पर बैल के रूप में जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता, लेकिन परिश्रम ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती। एक दिन बैल मूर्छित होकर बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहाँ उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्य दान करना शुरू कर दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा, उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। बैल मरकर यशलोक पहुंचा। बैल के हिस्से का जमा पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हुआ तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी व्यक्ति को कहो तो विश्वास ही नहीं करेगा। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वेश्या का दान किया हुआ आया था। उसी वेश्या के लिए पुण्य दान के कारण बैल को नरक लोक से मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, उसी पुण्य फल से पृथ्वी लोक का भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म देकर भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उससे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी किसी धर्मात्मा को ही मिलता है। इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा है, परमात्मा आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगूँ? बैल योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व के कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर मैं उन कर्मों में ना पड़ूँ जो मेरा भावी खराब करेंगे। मनुष्य रूप में उनकी आकांक्षा सर्वाधिक है। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ मैं तुम्हारे कैसे प्रिय करूं? अपनी एक इच्छा बताओ। उसने मांगा, मुझे बस वह क्षमता प्रदान करें कि मुझे पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहें। उनका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक सकूं। बस इतनी सी कृपा और कर दीजिए। परमात्मा ने उसकी इच्छा स्वीकार ली और उसे वह योग्यता प्रदान कर दी। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण थे, इसलिए उसने सबसे पहले उपकार कर फल चुकाने का निर्णय लिया। पृथ्वी पर आकर उसने उस वेश्या को तलाशना शुरू किया जिसके
पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वेश्या को खोज ही निकाला। उसने वेश्या को सारी बातें बताई और फिर पूछा, देवी आप धन्य हैं, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वेश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा, वह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी श्री कृष्ण के मुख से? फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।